कैसे हैं आप लोग। सॉरी, बहुत दिनों बाद वापस आया हूं, कुछ काम था उसमें थोड़ा फंस गया था। क्या करेंगे आज हम लोग यहाँ पर हमारे सामने जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके किसी एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के होने का मतलब हमारे पास ना एक लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन लिखा होगा, कोई लैंग्वेज में हमारे सामने कोई क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और अपनी इक्वेशंस में चेंज करेंगे। उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें वहां से जो डेटा मिलेगा, जो डेटा हमें जो चीजें फाइंड करनी है, उन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पर अपने उस क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, अपनी इक्वेशन को जनरेट करेंगे। जब हमारे सामने इक्वेशन जनरेट हो जाएगी तो हमें जो मेथड पता है उसको सॉल्व करने का, जैसे हम लोगों को अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 10th क्लास के हिसाब से हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पता है, ग्राफिकल मेथड पता है। तो उसमें से कोई भी मेथड अगर हमें आता होगा, अगर हमारी इक्वेशन बन गई उस थ्योरी को पढ़ने के बाद, उसको हमने पढ़ लिया और अपनी इक्वेशंस में चेंज कर लिया, तो जो क्वेश्चन हमें आता होगा, जो मेथड हमें आता होगा, हम उसको बड़ी आसानी से फिर सॉल्व कर देंगे। बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, वो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। मैं आपको पूरा फील करवाते हुए क्वेश्चन को समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो अगर थोड़ी सी लेंथी होगी तो मुझे लगता है कि मैं वैसा ही फील आपको करवा दूंगा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको देता जाऊंगा। आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको जो मैं करवा रहा हूं वो ऑलरेडी आता है तो अच्छी बात है, आप उसको पॉज करिए, पॉज करके एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करके अगर हो जाता है तो आपको जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं वीडियो के सबसे लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में, मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो मैं करवा रहा हूं या जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, आप उसको ट्राई कर लीजिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको अपने मन से ट्राई करने का सॉल्व करेंगे, मतलब उसको ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आपसे होता है तो आप करते हैं उसको, और अगर आप किसी पॉइंट पर फंस गए तो आप उसी पॉइंट वीडियो के उसी पॉइंट पर दोबारा आइए, वहां से वीडियो देखिए, फिर उसको करना स्टार्ट करिए। तो ऐसे करते हुए क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो चलिए आपका एक काम करते हैं, सस्पेंस को खत्म करते हुए क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। रियल लाइफ पर क्वेश्चन बेस है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बस कुछ चीजें होती हैं जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अगर रियल लाइफ में तो वो सब नेग्लेक्ट हो नहीं पाते हैं, तो हमारे रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेट में ही आते हैं। तो बस वही चीजें हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर जब हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ उन छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रियल लाइफ में छोटी छोटी चीजें नेग्लेक्ट नहीं हो पाती तो वहां रिजल्ट हमारे अप्रोक्सीमेट में आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत देर हो गया अब तो। आइए, क्वेश्चन है आपका, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। आपके पास एक हाईवे है, आप लोग कहीं ना कहीं रहते होंगे, उसके नियर बाय में कोई ना कोई हाईवे तो होगा। तो आपके पास एक हाईवे है और वो जो हाईवे है वहां पर कोई दो जगह है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में आपको पता है NH 24 आई थिंक है, GT रोड यहां से होता हुआ जा रहा है। तो मान लीजिए कोई एक हाईवे है, तो उस हाईवे पर मैं दिल्ली में रहता हूं। तो दिल्ली से लेकर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हापुड़, आपने सुना होगा, काफी फेमस जगह है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये यहां पर मान लेता हूं कि दिल्ली और हापुड़ के जो बीच की जगह है वो 100 किलोमीटर की है, वो 100 किलोमीटर की है। अगर आपको दिल्ली से हापुड़ जाना है तो आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। ऐसी वाली कहानी है। तो पहली लाइन थी कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पे दो जगह है, ए और बी, दिल्ली और हापुड़, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। आपके पास दो कार है, एक कार है जो ए प्लेस से स्टार्ट होती है और एक कार है जो बी प्लेस से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए एक मैं हूं और एक आप है। मैं दिल्ली में रहता हूं और आप मान लीजिए हापुड़ में रहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अपनी कार को दिल्ली से स्टार्ट करूंगा
और आप अपनी कार को हापुड़ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने का जो हमारा टाइम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। उसने लिखा हुआ है यहां पे कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। आप दोनों जगह से कार को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप कार को स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो टाइम है, आपने अगर 10:35 पे कार को स्टार्ट करा तो मैं भी 10:35 पर ही कार को स्टार्ट करूंगा। अच्छा, इस टाइम में टाइम 10:35 हो रहे हैं तो दोनों का टाइम हमारा सेम है। ये कहानी समझ आई ना? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाने का ये मतलब होगा, और डिफरेंट स्पीड पर जा रही हैं, तो सेम डायरेक्शन पे जाने का ये मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए ये ए वाली जगह है और ये बी वाली जगह है। इमेजिनेशन करवाता रहूंगा आपको, आप इमेजिनेशन करते रहिए। ये ए वाली जगह है और ये बी वाली जगह है, ये दिल्ली है और ये हापुड़ है। तो दोनों की दोनों क्या करती हैं? इफ द बोथ ट्रेवल्स, कहा गया क्वेश्चन, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अगर मान लीजिए मैं दिल्ली से इस तरफ जा रहा हूं, अगर मैं मान लीजिए मैं यहां दिल्ली पे खड़ा हूं प्लेस ए वाली जगह पर, आप हापुड़ पे खड़े हैं ये प्लेस बी वाली जगह पर, तो मैं दिल्ली से अगर इधर जा रहा हूं तो आप भी हापुड़ से इस तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आप भी इधर ही जा रहे हो, तो ये सेम डायरेक्शन हो गई। अगर मैं उधर गया तो आप भी उधर ही जा रहे हो। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, तो अगर मैं आपकी तरफ जा रहा हूं तो आप भी उसी तरफ जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको कहते हैं सेम डायरेक्शन। अगर मैं इधर गया तो आप भी इधर ही गए, ये सेम डायरेक्शन हो गई। अच्छा, हम सेम डायरेक्शन पे तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्पीड है ना वो डिफरेंट है। इसका ये मतलब है कि या तो आप गाड़ी तेज चला रहे होंगे या तो मैं तेज चला रहा हूंगा, ऐसा कुछ, मतलब डिफरेंट स्पीड है। ऐसा नहीं है कि आप भी सेम स्पीड पर चल रहे हो मैं भी सेम स्पीड पर चल रहा हूं, नहीं, हम डिफरेंट स्पीड पर हैं लेकिन सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगर आप भी इधर तो मैं भी इधर, अगर मैं भी इधर तो आप भी इधर। इतना समझ आया? दे मीट इन 5 आवर्स। तो अगर आप सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं डिफरेंट स्पीड पर तो आप 5 घंटे बाद जाके मिल जाते हैं। इस कहानी को ऐसे समझिएगा, मैं दिल्ली से निकला, आप हापुड़ से निकले, तो मैं आपकी तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं दिल्ली से लेकर, ये दिल्ली है ये हापुड़ है, ठीक है, मैं दिल्ली से इधर जा रहा हूं, आप हापुड़ से इधर जा रहे हैं। तो मान लीजिए दिल्ली और हापुड़ से आगे लखनऊ आता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हालांकि है तो बहुत दूर लेकिन मान लीजिए, तो मैं दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगा रहा हूं और आप हापुड़ से लखनऊ पहुंचने का 5 घंटे में टाइम लगा रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट 5 घंटे बाद, अगर अभी 10:35 हो रहे हैं तो 5 घंटे बाद मतलब आई थिंक 3:10 के बाद 11, फिर एक हो गया 12, फिर एक, फिर 2, फिर 3, हाँ, तो 3:35 पर आई थिंक हम लोग दोबारा मिलेंगे। इसको इस तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए मैं दिल्ली से 10:35 पे निकला, आप हापुड़ से 10:35 पर निकले और हम दोनों लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट 5 घंटे बाद हम दोनों लखनऊ पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं आपसे 100 किलोमीटर पीछे था, आप तो मुझसे 100 किलोमीटर आगे हैं और हम इधर जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट 5 घंटे बाद हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये कहानी है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, कहानी में आगे लिखा हुआ है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, सॉरी टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, सॉरी टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहां हापुड़ पे हैं, मैं यहां दिल्ली पे हूं, तो आप दिल्ली से, मैं दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहा हूं और आप हापुड़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये कहानी समझ आई? दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। आप इधर आए मैं इधर आया तो हम बीच में कहीं मिलेंगे, बिल्कुल बीचों बीच मिलेंगे ऐसा नहीं है, बीच में कहीं भी मिलेंगे लेकिन बीच में ही मिलेंगे। या तो वो दिल्ली के बिल्कुल पास होगा या हापुड़ के बिल्कुल पास होगा या कहीं बीच में होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं बीच में मिलेंगे और 1 घंटे बाद मिलेंगे हम, ये भी कहानी वाले ने दिया हुआ है। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो दोनों कार की स्पीड क्या थी आप मुझे ये बता दो। कहानी समझ आई? कहानी बहुत ही सिंपल सी थी, डायग्राम को मैं यहां पर बनाऊंगा
और डायग्राम को बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। मेरी खास बात है, मैं क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लेता हूं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपको फील हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना हमें वेट करना होगा। आज की जनरेशन का इश्यू ही यही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स को देखते हैं, तो वो रील्स जो है हर 10 सेकंड बाद, हर 15 सेकंड बाद हमें एक नई क्रिएटिविटी मिलती है, हमें कुछ ना कुछ नया देखना होता है। तो जिससे जो हमारा कंसंट्रेशन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। आप मान लीजिए आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपको अगर वो थोड़ा सा भी वो अजीब सा लग रहा है तो आप उसको नहीं देख सकते, आप उसको तुरंत स्किप कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। मैं टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन फील करवाऊंगा। आ जाइए, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक हाईवे है, ये मैंने यहां पर एक हाईवे बनाया। ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे दो जगह है। ये मान लीजिए प्लेस ए है और ये मान लीजिए यहां पर प्लेस बी है। इतनी कहानी समझ है। ये एक हाईवे है, यहां पर दो जगह है, एक ये वाला प्लेस ए है और एक ये वाला प्लेस बी है। इन दोनों जगह के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन दोनों जगह के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहली कहानी ये थी कि भाई एक हाईवे है, हाईवे पे दो जगह है ए और बी, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब कहानी पर वापस आ रहा हूं। सबसे पहले केस हमारे सामने क्या था? केस नंबर फर्स्ट हमारे सामने क्या था कि अगर आप और मैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग 5 घंटे बाद जाके मिलेंगे कहीं ना कहीं। इसको आप इस तरीके से समझना कि ये हाईवे था, हाईवे पे ये वाली जगह थी ए, ये वाली जगह थी बी। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आप भी इधर ही आ रहे हो, और अगर मैं उधर जा रहा हूं तो आप भी उधर ही जा रहे हो। ये सेम डायरेक्शन है। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आप भी उधर जा रहे हो, अगर मैं इधर आ रहा हूं तो आप भी इधर आ रहे हो। ये सेम डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद जाके मिलेंगे, 5 घंटे बाद। अब आप लोग ना मुझे बस ये बताओ कि अगर हम 5 घंटे बाद मिलेंगे तो क्या कहीं बीच में मिलेंगे या फिर कहीं आगे जाके मिलेंगे? भाई ये दिल्ली था, ये हापुड़ था। मैं दिल्ली से चलता हूं, आप हापुड़ से चलते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर चल रहे हैं, 10:35 पर चल रहे हैं। तो आगे जाके हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। जैसे हम लोग, मैं दिल्ली से चला, आप हापुड़ से चले, तो मान लीजिए हम लोग लखनऊ में जाकर कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे। तो हम लोग जब 5 घंटे बाद मिलने वाले हैं तो वो कहीं आगे जाके मिलेंगे, कहीं आगे जाके मिलेंगे। लेट से हम लोग इस पोजीशन पर जाके मिलेंगे और इस पोजीशन का नाम हम लोग सी दे दे रहे हैं। मैं ए से चला, आप बी से चले, और आगे जाके 5 घंटे बाद हम लोग सी पोजीशन पर पहुंच गए। अब यहां मुझे समझाना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? भाई अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच की डिस्टेंस, आप कहोगे 100 किलोमीटर। ये हमें पता चल गया, 100 किलोमीटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे लखनऊ तक पहुंचने में कितने घंटे का टाइम लगा, भाई मैं ए पोजीशन पर खड़ा हूं और मुझे लखनऊ पहुंचना है, तो मुझे कितने घंटे का टाइम लगा? आप कहोगे 5 घंटे का, क्योंकि मैं भी जब यहां से चला तो वहां तक पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगा। आप भी जब यहां से चले तो वहां तक पहुंचने में आपको 5 घंटे का टाइम लगा। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि मुझे ए से सी तक पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगा और आपको भी बी से लेकर सी तक पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगा। ये हमारी कहानी है। अब जरा मुझे यहां पर एक छोटी सी चीज बता दो। ये छोटी सी चीज यहां पर यह है कि इस क्वेश्चन में ना मैं ये फील कर पा रहा हूं कि यहां पर मुझे डिस्टेंस मिल गया 100 किलोमीटर, यहां पर मुझे टाइम मिल गया 5 घंटे का। तो जहां डिस्टेंस आ जाता है, जहां टाइम आ जाती है, वहां स्पीड भी तो आनी चाहिए। और क्वेश्चन वाले ने पूछा भी तो यही था, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स? दोनों कार्स की स्पीड क्या है? तो भाई अगर हमें डिस्टेंस पता है, अगर हमें टाइम पता है, तो हमें स्पीड की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमें स्पीड मिल जाएगी, मेरा एक फिजिक्स का फॉर्मूला है कि भाई जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। मैं उसको अप्लाई कर दूंगा और अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर दूंगा।
तो चलो एक काम करते हैं, उसने स्पीड के बारे में पूछा है, क्वेश्चन वाला हमसे कहना चाह रहा है कि भाई मुझे तो स्पीड बताओ, मैंने जो आपको डेटा दिया उसका यूज करो, कुछ भी करो, मुझे तो स्पीड बता दो। अब हम मैथ वाले बच्चे, हमें तो स्पीड ही नहीं पता भाई, मैथ वाले बच्चे को स्पीड पता ही नहीं है, तो उसके मन में क्या आता है, वो कहता है नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूं। कुछ नहीं पता, लेट कर लो, ये खास बात होती है इनकी। तो मुझे भी नहीं पता, मैं लेट करता हूं। मैं मानता हूं कि जो मेरी कार है ए, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। x किलोमीटर का मतलब हो सकता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपकी कार जो बी है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और क्वेश्चन वाले ने अपनी लैंग्वेज में लिखा था दे आर ट्रेवलिंग बोथ एट डिफरेंट स्पीड, दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीड पर चल रहे हैं, इसलिए मैंने अलग अलग नाम दिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी कार x की स्पीड से चल रही है और आपकी कार y की स्पीड से चल रही है। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बताओ, देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये जो पूरा का पूरा ए से लेकर सी तक जाना है मुझे, अब आप कहानी को भूल जाइए, अब आप मैथ की दुनिया में घुस जाइए, अब आप इस डायग्राम को देखिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ए से लेकर सी तक जाना है, कहां से लेकर, ए से लेकर सी तक जाना है, तो कहानी भूल जाना, सिर्फ डायग्राम को देखना। अगर मुझे ए से लेकर सी तक जाना है, तो क्या मैं पहले ए से लेकर बी तक चला जाऊं और फिर बी से लेकर सी तक चला जाऊंगा? भाई अगर मुझे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जाना है, तो पहले मुझे दिल्ली से लेकर हापुड़ जाना होगा और फिर हापुड़ से लखनऊ जाना होगा, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ का सफर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे मान लीजिए इतना लंबा सफर हम ट्रेवल तो कर नहीं सकते, बीच में हमें खाना पीना पड़ेगा, फ्रेश वगैरह होना पड़ेगा, तो हमने हापुड़ में एक छोटी सी जगह बना ली। तो वैसी ही कहानी यहां पर है कि अगर मैं ए से लेकर सी तक जा रहा हूं, तो इतना लंबा सफर हम डायरेक्ट तो बिल्कुल एक कांस्टेंट तो ट्रेवल नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर वहां तक जाने में पहले मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ेगा और फिर यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ए से लेकर सी तक जाना है, ये एसी क्या है, एसी डिस्टेंस है। कहां की डिस्टेंस है भाई, ए पोजीशन से लेकर सी पोजीशन तक की डिस्टेंस है। तो अगर मुझे एसी पर जाना है, ए से लेकर सी तक जाना है, तो मुझे पहले ए से लेकर बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी से लेकर सी तक जाना पड़ेगा। तो क्या मैं इस एसी को ए बी और प्लस का बी सी लिख सकता हूं? भाई अगर मुझे एसी पर देखना है, तो क्या मैं पहले ए बी और फिर प्लस का बी सी लिख सकता हूं? वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब एसी भी डिस्टेंस है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है, ए बी भी डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, और बीसी भी डिस्टेंस है, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस है। हम बात कर रहे हैं यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीनों की तीनों डिस्टेंस है, तो मैं डिस्टेंस के ऊपर काम करूंगा। और सोचो मुझे ये डिस्टेंस कब मिलेगी, मुझे ये डिस्टेंस कब मिलेगी, जब मैं स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूं? अच्छा वीडियो सही चल रही है क्या, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लूं, बहुत बढ़िया है, क्लीनिंग है बिल्कुल, आ जाइए। तो डिस्टेंस हमें कब मिलेगी, जब हम स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे जरा ये बताओ, देखो अगर मैं बात करता हूं एसी के डिस्टेंस की, ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस की, तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस मुझे कब मिलेगी, जब मैं ए से लेकर सी तक की स्पीड की मल्टीप्लाई करूंगा ए से लेकर सी तक के टाइम की। भाई डिस्टेंस तब मिलती है जब स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करो, तो एसी वाली डिस्टेंस हमें तब मिलेगी जब हम एसी वाली स्पीड में एसी वाले टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग जरा ये सोचो, ए से लेकर सी तक की स्पीड कितनी है, अपनी कार को कितनी तेज चला रहा है,
जो ए वाला बंदा है वो अपनी कार को x किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, तो स्पीड x आ गई। ए से लेकर सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 5 घंटे का लगा। तो आपकी जो टाइम है वो 5 घंटे का आ गया। तो टाइम आपके पास 5 है और स्पीड आपके पास x है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो AC की डिस्टेंस असली में क्या हो गई? 5 इंटू में x, जिसका मतलब 5x। AC की डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास? 5x हो गई। अच्छा, AB कितना है? A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी है? क्वेश्चन वाले ने हमें कहा था कि दोनों जगह के बीच की डिस्टेंस 100 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि AB के बीच की डिस्टेंस 100 है। चलो ये आप बताओ। उसने बोला है B से लेकर C, BC लिखा हुआ है। BC का मतलब क्या होता है? गाली नहीं दे समझना इसको। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है B से लेकर C तक की डिस्टेंस। अरे भैया मैथ वाले हैं, आ जाओ। तो B से लेकर C तक वाली डिस्टेंस में सोचो, आप उसके स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। अब बी वाला जो बंदा है वो सी तक पहुंचने में कितनी स्पीड से चल रहा है? वाई की स्पीड से चल रहा है। वो कितना टाइम लगा रहा है? वो 5 घंटे का टाइम लगा रहा है। तो इसका मतलब बीसी आपको कब मिलेगा? बीसी आपको तब मिलेगा जब आप 5 और वाई की क्या कर दो? जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। भाई छोटी सी कहानी है, ये बीसी लिखा हुआ है। बीसी का मतलब बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस। अब बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आपको तब मिलेगी जब आप बी से लेकर सी तक वाले स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो बी से लेकर सी वाले टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो बंदा है बी वाला, ये कितनी तेज चल रहा है? ये वाई की स्पीड से आगे चल रहा है। इसने यहां से लेकर यहां तक, हापुड़ से लेकर लखनऊ तक पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगाया। तो 5 की किस में मल्टीप्लाई कर दूं? वाई में। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास प्लस का 5y। कितना आ जाएगा? प्लस का 5y। अब एक इक्वेशन हमारे सामने बन चुकी है, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? आप एक काम करो, ये जो प्लस का 5y दिख रहा है ना, उसको उठा के लेफ्ट साइड में लाओ। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। हालांकि जरूरी नहीं है, वो इजी हो जाता है और हम लोगों को इजी चीज पसंद होती है। तो एक काम करो, ये जो प्लस का 5y है इसको लेफ्ट साइड में लेकर आओ। तो यहां पर 5x आपका एज इट इज लिखा हुआ है। ये वाला प्लस का 5y इधर आके माइनस का हो जाएगा और राइट साइड में आपके पास सिर्फ 100 बचा। इतनी कहानी समझ आई? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई क्या ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो सकती है? छोटी होने का मतलब है क्या इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है? हाँ देखो, ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई जब ये भी और ये भी तीनों नंबर ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको 5 से डिवाइड कर कर एक आसान सी इक्वेशन ना बना लूं? हार्ड चीज को क्यों सॉल्व करूं? आसान सी चीज मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, ये तीनों पॉइंट को, इसको भी इसको भी इसको भी 5 से डिवाइड कर रहा हूं। इसको 5 से डिवाइड करा तो सिर्फ x बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करा तो सिर्फ y बचेगा और 100 को 5 से डिवाइड करा तो आपके पास 20 आ जाएगा, क्योंकि 25 जा 100 होता है। अब ये जो केस फर्स्ट था, इस वाले से मुझे ये इक्वेशन मिल गई। तो ये समझ आया? असली में तो कहानी थी ना, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके मान लीजिए चाचा जी हैं या मामा जी हैं। आप दिल्ली मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आप हैं और आपके मामा जी हैं या चाचा जी हैं, जो भी हैं। आप मान लीजिए मुंबई से चल रहे हैं, सामने वाला बंदा मान लीजिए पूना से चल रहा है। अब मुंबई से इधर जाओ, पूना से इधर जाओ तो क्या पड़ेगा? पता नहीं मुझे, बेंगलुरु मान लो, ठीक है, मुझे पता नहीं है। तो मान लीजिए आप मुंबई से चलते हैं, आपके मामा जी जो है वो पूना से चलते हैं, दोनों सेम टाइम पर निकले हैं। मुंबई और पूना के बीच की डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है। तो आगे चल के मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने में आप 5 घंटे का टाइम लगाते हैं। आपके मामा जी पूना से बेंगलुरु पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लगाते हैं। तो बताओ आपकी और आपके मामा जी की जो कार है उसकी स्पीड कितनी है? एक और ऐसी कहानी दी हुई है। तो इस कहानी को जब हमने पढ़ा और इस कहानी को देखा,
तो ये रियल लाइफ वाली तो कहानी है। आप कहोगे सर रियल लाइफ में तो हमें जाम मिलेगा, हमें मान लीजिए कहीं पर टाइम ज्यादा लग गया, अगर हम कहीं पर स्टे करते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग ना यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, छोटी छोटी चीजें। ये क्योंकि कहीं जाम मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, ये तो ना बहुत छोटी सी चीज हो गई। हाँ, अब ये हो गया कि बहुत ज्यादा ही टाइम मिल गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो वो कहानी अलग है। वो फिर यहाँ पर तो पूरा हमें एक एक छोटा छोटा डेटा लेना पड़ेगा, उस छोटे छोटे डेटा को देखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, वो अलग कहानी हो गई। यहाँ पर इन सब चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो क्या ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है? क्या ये हमें नहीं लगता कि ऐसी कहानी सच में भी पॉसिबल हो सकती है? मान लीजिए आप कहीं घूमने निकले हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बता सकते हैं बिना गाड़ी के मीटर को देखे कि हम लोग कितनी तेज चल रहे हैं। ये पॉसिबल है, सिंपल सी कहानी है। आ जाओ, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। एक लंबी सी सांस लो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस चीज को आप जितना ज्यादा डीपली समझेंगे, मेरा ये मानना है, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, क्वेश्चन बहुत देर में भी होते हैं। अगर आप किसी चीज को खुद कर रहे हो तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। अगर आप किसी चीज को समझ रहे हो तो जितना लेट हो सकता है उसको उतना देर में समझो। क्योंकि जब सामने वाला बंदा किसी चीज को समझा रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका दो मतलब है, या तो सामने वाले बंदे को वो आता नहीं है, आपको घुमा रहा है, या तो वो उसको बहुत ही ज्यादा डीप में लेके जा रहा है। अब यहां पर पहली वाली कहानी नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे ये चीजें आती हैं, ये पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूं। तो सेकंड वाली चीज यहां पर पॉसिबल है कि मैं आपको बिल्कुल डीप में ले जाके इमेजिनेशन करवा के कहानी की तरह करवा के पढ़ा रहा हूं। तो आइए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, अब यहां की कहानी समझना। यहां की कहानी थी कि भाई आपके पास एक हाईवे है, इस हाईवे को थोड़ा बड़ा बनाता हूं इस बार। ये आपके पास एक हाईवे है, हाईवे पे दो जगह है, ये वाली जगह है ए, ये वाली जगह है आपकी बी। ये जो दोनों की दोनों जगह है, इसके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन दोनों जगह के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहानी में कुछ इस तरीके का सीन है कि आप और आपके जो भी रिलेटिव है, मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम दोनों अपनी ही बात करते हैं, बाकी सबको छोड़ो। मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं आपकी तरफ और आप हापुड़ से आ रहे हैं मेरी तरफ। तो बीच में मान लीजिए मेरठ पड़ेगा, तो हम लोग कहीं मेरठ में जाके मिलेंगे। आपने सुना होगा, काफी फेमस जगह है। तो ऐसे ही कुछ ये कहानी है। या मान लीजिए आप मुंबई से चल रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव है वो बेंगलुरु से आ रहे हैं, तो बीच में आप लोग कहीं पूना में जाके मिल जाएंगे। कुछ ऐसी कहानी है। तो वैसी ही कहानी यहां पर कुछ होने वाली है कि एक ये वाला हाईवे का पोजीशन है, एक कोई जगह है हाईवे पे ए नाम की, ये कोई हाईवे पे जगह है बी नाम की, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 है। और यहां पे ना आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ए वाला बंदा बी की तरफ जा रहा है और जो बी वाला बंदा है वो ए की तरफ जा रहा है। अब आप जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो आप बीच में कहीं ना कहीं आके मिलते हैं। उस पोजीशन का नाम मैं डी दे दे रहा हूं। ये डी बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, ये यहां भी हो सकता था, ये यहां भी हो सकता था, ये यहां भी हो सकता था। समझाने के लिए मैंने इसको बीच में बनाया है ताकि मेरे पास प्रॉपर स्पेस बना रहे। तो ये डी बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, तो ए से लेकर डी तक जाने में मुझे कितने घंटे का टाइम लगा? ए से लेकर डी तक जाने पर मुझे 1 घंटे का टाइम लगा, और आपको भी बी से लेकर डी तक जाने पर 1 घंटे का टाइम लगा। ये सामने वाले की कहानी है कि भाई आप ए से इधर जा रहे हैं, सामने वाला बंदा बी से इधर जा रहा है, दोनों कहीं ना कहीं बीच में मिलते हैं। बीच वाली पोजीशन का नाम हमने डी दे दिया। तो मुझे यहां से लेकर, दिल्ली से लेकर मेरठ जाने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है, और आपको भी हापुड़ से लेकर मेरठ आने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है। साउथ वाले हैं, अगर नीचे वाले बंदे हैं जो इंडिया के मैप में, तो मान लीजिए कि आप मुंबई से लेकर पुणे तक जाते हैं तो आपको 1 घंटे का टाइम लगता है,
और बेंगलुरु, मैं मानने कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है वहां का क्या सीन है, और बेंगलुरु से लेकर पूना तक आते हैं तो भी आपको 1 घंटे का टाइम लगता है। ये क्लियर है? तो ऐसी ही कहानी कुछ यहां पर है। अब ए वाला बंदा कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है? याद करो, अभी हमने ए वाले बंदे को कहा था भाई आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। इसने कहा मेरे नीचे यहां पर x किलोमीटर लिखा हुआ है, तो मैं अभी भी x किलोमीटर की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा हूं। भाई बी वाले बंदे से पूछा आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, इसने कहा y किलोमीटर की स्पीड से। तो बी वाला बंदा यहां पर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ये यहां पर कहानी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ए बी, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ए बी, अब डायग्राम को भूल जाना, अब ज्योमेट्री में घुस जाना। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल है? ये पूरा का पूरा ए बी आपको कब मिलेगा? जब आप ए से लेकर डी को प्लस कर दोगे डी से लेकर बी तक में। आपको अगर दिल्ली से लेकर हापुड़ जाना है और बीच में मेरठ पड़ता है, तो पहले आपको दिल्ली से मेरठ जाना पड़ेगा और फिर मेरठ से लेकर हापुड़ तक जाना पड़ेगा। अगर आपको मुंबई से लेकर बेंगलुरु जाना है और बीच में पूना पड़ता है, तो पहले आपको मुंबई से लेकर पुणे तक जाना पड़ेगा और फिर पुणे से लेकर आपको बेंगलुरु तक जाना पड़ेगा। तो वैसी ही कहानी यहां पर है। अगर आपको ए से लेकर बी तक जाना है, अगर आपको ए से लेकर बी तक जाना है, तो आपको पहले ए से लेकर डी तक जाना पड़ेगा और फिर डी से लेकर बी तक जाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा ए डी और प्लस का डी बी। अब ये जो भी है, ये ए बी, ये ए डी, ये डी बी, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ए बी का मतलब है ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ए डी का मतलब है ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस, और डीबी का मतलब है डी से लेकर बी तक की डिस्टेंस। ये यहां पर आपके पास है। अब आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कब मिलती है? जब आप स्पीड और टाइम की क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो ये ए बी वाली डिस्टेंस उसने हमें दी हुई है। ए से लेकर बी तक के बीच की कितनी डिस्टेंस है? 100। ए से लेकर बी तक के बीच की कितनी डिस्टेंस है? 100। और ए से लेकर डी तक के बीच की कितनी डिस्टेंस है? ए से लेकर डी तक के बीच की कितनी डिस्टेंस है? तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सोचो। डिस्टेंस तब निकलती है जब आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर मैं आपसे ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझ के चलना कि मैं ए से लेकर पहले डी तक की स्पीड, मैंने ए से डी तक कितनी स्पीड पर गया और ए से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान से देखो, ए से लेकर डी तक पहुंचने में मैं कितनी तेज गाड़ी चला रहा हूं? x किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। और ए से लेकर डी तक पहुंचने में मैंने टाइम कितना लगाया? 1 घंटे का टाइम लगाया। तो ये x और 1 की दोनों की क्या कर दूं? ये स्पीड और ये टाइम दोनों की क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो आप जब x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x ही आ जाएगा। इसका मतलब AD की डिस्टेंस कितनी है? x है। अच्छा, DB के बारे में सोचो। D से लेकर B तक पहुंचने में मैं B से लेकर D तक आ रहा हूं, तो मैं गाड़ी को y किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं। भाई B से लेकर D तक आ रहा हूं तो गाड़ी को y किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं। और B से लेकर D तक पहुंचने में मैं टाइम भी 1 घंटे का लगा रहा हूं। भाई B से लेकर D तक पहुंचने में मेरा टाइम भी 1 घंटे का ही है। तो सोचो, ये y, ये जो हमारा स्पीड है y, और ये जो हमारा टाइम है 1, अगर मैंने स्पीड और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा? मतलब मुझे dB कब मिलेगा? D से लेकर B तक की डिस्टेंस कब मिलेगी? जब आप दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आप y की मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो ये y1 जा आपके पास यहां पर हो जाएगा y। ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ये केस नंबर 2 वाली कहानी है। हमारे पास थ्योरी दी हुई थी, हमने वहां से अपने एक स्टेटमेंट को, एक इक्वेशन को जनरेट कर लिया। ऐसी कहानी यहां पर थी, यहां पर भी हमने अपनी थ्योरी से अपने एक स्टेटमेंट को जनरेट कर लिया। और जैसे ही हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट जनरेट हो गए, अब हम लोग यहां पर अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में घुस जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी,
तो आप एलिमिनेशन लगा दो, बहुत इजी पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा ध्यान से देखो, आप इन दोनों को प्लस कर दो। एलिमिनेशन के लिए प्लस करने को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, बहुत इजी पड़ जाएगा। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। मैंने इधर वाला इधर लिख दिया और उधर वाला उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल है, ये वाली कहानी। अब ऐसा करने पर यहां पे ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस के y से प्लस y कैंसिल हो गया, तभी तो हमने इसको सॉल्व करा, तभी तो हमें वैल्यू मिलेंगी। हमने दोनों में एलिमिनेशन लगा दिया। अब जब मैं इनको प्लस कर रहा हूं तो x और x को प्लस करने पर 2x आ जाएगा और 20 और 100 को प्लस करने पर 120 आ जाएगा। अब 120 को 2 से हटाओगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 60 आई है, आप इसको उठा के या तो यहां पुट कर दो, आपके पास y का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, मैं x की वैल्यू जो आई है 60 वो यहां नीचे वाले में पुट करता हूं, बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो 100 इज इक्वल टू x की जगह 60 और प्लस का y। अब प्लस का 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट में 100 माइनस का 60 इज इक्वल टू y आ जाएगा और 100 में से 60 गया तो रिजल्ट हमारे पास 40 आ जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास y बचा। अब आपके पास x की वैल्यू 60 आई है और y की वैल्यू 40 आई है। x की वैल्यू 60 आने का मतलब है कि जो मैं था, मैं गाड़ी 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा हूं, और अगर y की वैल्यू 40 आई है तो y की जगह आप थे और आप गाड़ी 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहे हैं। ये कहानी थी। देखा एक कैसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हमने उठाया और उस कार की स्पीड बता दी बिना उसके स्पीडोमीटर को देखे हुए। ऐसा होता है, ऐसा मैथ में होता है, ऐसा फिजिक्स में होता है। हम लोग अपनी रियल लाइफ की सिचुएशंस को देखते हैं और उसमें हल्की सी उसकी कहानी को लगा के, उसके कंसेप्ट को लगा के, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करके जो भी हमारे पास आता है, हम लोग वहां से कैलकुलेशन को जनरेट करके अपने रिजल्ट को बता देते हैं। यही तो मैथ है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जैसा भी है कमेंट में फीडबैक दो, क्योंकि वहां से ना थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन समझ को आया होगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में तो पूरा उसका स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसा बुक में लिखा है वैसा ही उस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं। कहानी ऐसी ही है कि एक हाईवे है, हाईवे पे दो जगह है 80 किलोमीटर, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है। एक कार है वो ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 8 घंटे का टाइम लेती हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 1 घंटे और 20 मिनट। ये मेरे को समझाना था बस। 1 घंटे और 20 मिनट का मतलब है कि जो ये 20 मिनट दिया हुआ है ना, आप इसको उस आर में चेंज कर लेना। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 1.20 होगा। 1 प्लस 20 लिख सकता हूं, 1 घंटे और 20 मिनट। आप 20 को 60 से डिवाइड करके आर में चेंज कर लेना, ये 1 प्लस 1/3 आ जाएगा और 1 प्लस 1/3 का मतलब 4/3 हो जाएगा। तो वो वहां पे जैसे यहां पर 1 घंटे का टाइम लग रहा था तो वहां पे 4/3 घंटे का टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसको अभी सॉल्व करो, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाना, एक एक चीज का मतलब समझना बहुत इजीली हो जाएगा। और जैसा भी रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा ये जो नया क्वेश्चन आपको दिया है उसको यहां पर समझा दूंगा। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। जैसा भी है डिस्क्रिप्शन में सब है, मेरी मेल आईडी है, क्वेश्चन है, कमेंट कर दो। इवन मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने किसी किसी वीडियो में दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर नहीं देते, इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर आप किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेल आईडी दे दूंगा, वहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेंजर का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैसेज कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास
मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। तो जैसा भी है बताओ, कमेंट में बताओ, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा आपको। और ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके फीडबैक दे दो, और अगर हाँ नए हो तो सब्सक्राइब करो। आदत नहीं है बोलने की, लेकिन कभी कभी लगता है कि बोलना चाहिए। हालांकि मैं इन सब चीजों को नहीं करता। अच्छा लग रहा है तो आप लोग खुद करेंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसा भी है करो, मिलते हैं। थैंक यू।